महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया जा रहा है। इसके तहत जगाधरी सिविल अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने भागीरथ कॉलोनी में श्रमदान करते हुए झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। स्वच्छता ही सेवा कचरा मुक्त भारत के अभियान के तहत आज जगाधरी सिविल अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उन्होंने सभी को सहयोग करने की अपील की और स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर स्वच्छ भारत के संदेश के साथ सभी को जागरूक किया। इसी कार्यक्रम में सिविल अस्पताल के प्रशासन द्वारा कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने पौधारोपण किया और सभी को पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए सभी से पौधे लगाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने जगाधरी भागीरथ कॉलोनी में इस अभियान के तहत श्रमदान करते हुए भागीरथ कॉलोनी में कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जिससे कि बहुत बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे और मिलजुल कर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। बच्चों में जिस प्रकार की जागरूकता आई है, सभी में इस प्रकार की जागरूकता आनी चाहिए। हम अपने आप में केवल 1 महीने में बदलाव करके स्वच्छ भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। केवल हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने हैं। जहां सरकार और नगर निगम स्वच्छता की दिशा में काम कर रही है, वहीं आमजन की भी जब सहभागिता इसमें होगी तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के संदेश देने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। वहीं आज के श्रमदान कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, जगाधरी मंडल अध्यक्ष विपुल गर्ग और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में स्वच्छता के लिए एक पूरा अभियान चला रखा और आज़ादी के आंदोलन में आदरणीय महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के प्रति बहुत आग्रह उनका रहता था और इस लड़ाई को लड़ते भी वो स्वच्छता के लिए बड़े वचनबद्ध थे और उसके लिए काम करते थे। तो उन्हीं की याद में ये आज का जो दिन है 2 अक्टूबर, उसमें स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला गया। उसी के निमित्त आज मैं भी यहाँ आया था और यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं सब मिलजुल के। मेरा मानना ये है कि अगर हम सब के सब इस पे ध्यान रखेंगे, केवल इसके लिए ही नहीं कि सरकार करेगी, कर्मचारी करेंगे, ये नहीं, लेकिन हम अगर गंदगी फैलाना छोड़ दें, इधर उधर चीज़ें डालना छोड़ दें, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम कर दें, और अगर करते भी हैं तो उसको ठीक तरीके से जो गाड़ी आती है कूड़ा करकट लेने उसमें डाल दें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या 80% समस्या हल हो जाएगी। और जो 20% बचेगी वो सफाई कर्मचारी और सारे मिलकर अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ। और सफाई जो है वो केवल किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं, हमारा सब का विषय है। हम सब इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाएं तो निश्चित तौर से देश स्वच्छ होगा। और जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो मैं समझता हूँ उसमें केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से, हर दृष्टि से देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए। तो उसके लिए हम सारे मिलकर काम करेंगे। तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के प्रति आग्रह किया, उसमें परिवर्तन तो आए, लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चों में ज़्यादा परिवर्तन आया। तो निश्चित तौर से बच्चों का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, वो माँ बाप को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। तो भारत बदल तो रहा, लेकिन मैं समझता हूँ गति थोड़ी कम है, जल्दी उसको ठीक करना चाहिए। और अगर हम सब इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत जल्दी में इस परिवर्तन। मैं तो एक बात कहता हूं कि आप 1 महीने तक अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आओ कि आप कहीं भी कूड़ा नहीं डालोगे, जहां जगह के बिना नहीं डालोगे। 1 महीने के बाद आप स्वयं ही नहीं डाल सकोगे, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी आपकी, और आप कहीं भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे।